सर जब मेरा नेट हुआ 2 बार तो उसमें मैं एक जो लैग कर रहा था। इनका तो मैथ अच्छा है लेकिन मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था। तो मैथ में तो मैंने उसके लिए एक बनाई कि स्ट्रेटजी बनाई कि मैथ में क्या होता है कि 10 नंबर का आता है, उसमें से 5 आता है सर डी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूरिसिनेट मेंटर। आज का ये सेशन बड़ा स्पेशल है बिकॉज आज मेरे साथ हैं दो ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने जीआरएफ क्रैक किया है यूरिसिनेट एग्जामिनेशन जून 2024, जो अभी री एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका बहुत हाई कट ऑफ गया था, जिससे सब लोग बहुत डर रहे हैं। वहां पे इन दो महारथियों ने जो है जीआरएफ स्कोर किया है। सो आज हम बात करेंगे, शोभित है मेरे साथ और कृष्णा है। सो दोनों से ही पूछेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे ये तीर मारा और क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या हर्डल्स उनको आए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा बिकॉज ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएगा आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज दिसंबर का एग्जामिनेशन भी आ रहा है। तो इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू स्पेशली कि आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला इतनी दूर से यहाँ आके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे कि यार हाँ, हम भी मेहनत करके कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप शोभित मुझे बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और कैसे पढ़ाई वगैरह कहाँ पे की है? सर मैं जम्मू से एक्चुअली। अच्छा। लेकिन मतलब मैं मास्टर्स करने के लिए दिल्ली आया था, दिल्ली। अच्छा। मतलब उससे पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस में मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मेरा बीए का प्रोग्राम था, एचईपी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। ओके ओके। सीयूटी के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी एडमिशन हुई पिछले साल। अच्छा, तो अभी मास्टर चल रहा है अभी आपका? मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मतलब मिड सेम हो गया है। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओह माय गॉड, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ, और वो भी व्हाइल बीइंग इन द डीयू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मतलब मैंने तो इसकी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आइडिया ही नहीं था यूजीसी नेट का। सेकंड सेमेस्टर से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी जब मैं सेकंड सेम में था। और सेकंड सेम के दौरान ही मेरा एग्जाम हो गया था जून में, जो कैंसिल हो गया था एग्जाम। उसमें भी मतलब मेरा क्लियर हो गया था, उसमें मेरे 124 क्वेश्चन उसमें भी सही हो रहे थे। लेकिन फिर कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा मैं लगा। मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन का बेस अच्छा था और मास्टर्स में डीयू में पढ़ रहे तो डेफिनेटली और मतलब नॉलेज अच्छा है, डीयू में पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप डेफिनेटली। रीडिंग से डीयू को फायदा मिलता है। हाँ, पढ़ाई डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब वही है कि मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप यूजुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इतना ज्यादा फोकस होते हैं, वो भूल जाते हैं कि बेस तो बनाना जरूरी है। तो योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से पढ़िए और फिर यूरिसिनेट साथ साथ में करते रहिए, वो ठीक है। बट उसको ताक पे रख के अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं यूरिसिनेट एग्जाम जीआरएफ क्रैक करूं, तो वो आपको जिंदगी भर हॉन्ट करेगा। बिकॉज जब प्रोफेसर बन जाएंगे ना, आपको पढ़ाते नहीं बनेगा क्योंकि खुद ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, सो कृष्णा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह कब से स्टार्ट की? सर मैं बेसिकली बिहार मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है महरेल गांव, वहाँ से हूँ। सर मेरे पापा दिल्ली में काम करते हैं और नॉर्थ दिल्ली बुरारी रीजन जो है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं पहले वहीं रहता था पास में। सर और मैंने सर 9th के बाद से सर मैंने यहीं से पढ़ाई मतलब यहीं से पढ़ा हूँ। और मेरा जो बीए रहा है वो सत्यवती कॉलेज से रहा है, इवनिंग से। अच्छा, क्या बात है, फिर तो आप मेरे सुपर जूनियर हो गए, ठीक है। यस सर, क्या बात है। और सरीन सर मेरे टीचर रहे हैं। सरीन सर आपके भी टीचर थे? क्या? अच्छा, मेरे भी टीचर थे। तो ऑलमोस्ट आई गेस मेरे हिसाब से आप कब पास आउट किया था वहां से? मैं सर वहां से 2019 में। हाँ, 2019 से सर थे। हाँ। मैं 2015 में चला गया था वहां से। 2015 तक मेरा बैच था, 12 to 15, और फिर 2-3 साल सर रहे हैं उसके। अभी तो सर का एक्सपायर हो गया सर। और मैं सर भी इस बीच में अवेयर हुआ कि आप भी वहीं से थे। हाँ। और मेरा सर सत्यवती मॉर्निंग से ही एमए है। अच्छा, मास्टर्स भी आप मतलब मुझे बताओ डीयू से कैंपस से किया होता, सीधी बात है। हाँ, तो मतलब आप दोनों ही हमारे पास डीयू वाले बैठे हैं, डीयू एस्पिरेंट, मैं भी तीसरा डीयू वाला। ओके, सो हम सब तीनों डीयू से। तो सर कोविड के टाइम में तो जैसे हम सब ने बहुत सारी समस्याएं फेस की है, और उसके बाद से जो है सर मैं 2021 में मेरा एमए पूरा हो गया था। हाँ, उसके बाद मैं मतलब नेट के बारे में पढ़ना शुरू किया और सर 2 बार मेरा नेट हुआ था और इस बार जो है जीआरएफ। सो सबसे पहले तो एक सवाल से स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। जैसे आपने अभी बताया कि अपने एक फर्स्ट अटेम्प्ट भी था आपका, तो ये सबका बड़ा पैशन होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब लोग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो कुछ ऐसे 4-5 चीजें बताइए जो आपको लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को करनी चाहिए या फिर आपने की थी,
जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जा सकता है। वैसे नहीं भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाता बट दूसरी बार में कर लेता है बिकॉज एग्जाम टेक्स टाइम। बट अगर आपने फर्स्ट में किया है सो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी 3-4 चीजें हैं जो जरूरी हैं? सर मुझे तो लगता है कि लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सबसे पहले स्टार्ट ठीक है, पहले प्रैक्टिस हो गया। जब तक सिलेबस कंप्लीट होने से पहले हमको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, सिलेबस का वेट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डे से जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हमको क्वेश्चन साथ साथ मॉक टेस्ट साथ साथ, चाहे हमको नहीं भी आता हमारी प्रैक्टिस बनती है, हमारा गेसिंग स्किल बढ़ते हैं उससे। तो सबसे आप ट्रैक पे रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं तो आप ना सिलेबस इतना वास्ट है कि पढ़ने जाओ तो सब कुछ है, वो समुद्र है। अगर आप डूब जाओगे तो डूब ही जाओगे। उसमें कैसे निकलना है उस सिलेबस को पढ़ते हुए, उसमें से कैसे मोती चुनते हुए आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, वो आपको पीवाईक्यू समझ में आएगा, जो बहुत अच्छी बात आपने बोली। और सेकंड थिंग सेकंड थिंग पार्ट ए पे पेपर 1 पे फोकस करना जरूरी है। मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो मैंने देखा वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अच्छा जी, मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप 100% निकाल ले जाओगे। और जिसका स्ट्रांग नहीं है, जैसे यूजुअली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैथ्स नहीं बनता। जैसे आपसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, मुझसे भी नहीं बनता था, मैंने भी मैनेज कर लिया था बाय द वे। तो फिर रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर से मुझे वो ज्यादा आसान लगता है, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब पेपर 1 इस लाइक इस पे मेहनत किया जाए, 30+ होना मतलब कंपलसरी हो जाता है जेआरएफ के लिए। डन। और कुछ और कोई ऐसा स्पेशल एडवाइस, जैसे आपने 2 बता दिया। और एक तो मास्टर्स का भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, रीडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट का बेस होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वही लोग लगा पाएंगे जिनको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है, वो आप एलिमेंट कर पाएंगे उन ऑप्शंस को। ठीक है, मतलब फाउंडेशन अच्छा रखिए, कॉन्सेप्ट अच्छा बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो अच्छी रखिए, तो जिससे बार बार आप हमेशा हमें राइट ट्रैक पर रहेंगे। चलिए कृष्णा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने पहले 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, फिर उसके बाद जेआरएफ किया है, सो वो जो 2 बार नेट हुआ है उसमें क्या लर्निंग आपने ली अपने बारे में? बिकॉज एवरीवन लर्न समथिंग, यार इस बार ये गलती की थी एंड देन यू वर्कड ऑन दोस पर्टिकुलर पार्ट। सो आपको क्या लगता है कि क्या किन चीजों पे आपने मेहनत की जिससे इस बार फाइनली जिया? बिकॉज इस बार कट ऑफ हाई गया है मेरे हिसाब से, पिछली बार कंपैरेटिवली जो आपने नेट या जेआरएफ देखा होगा उससे बहुत हाई था। तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें आपने अपनी तरफ से ध्यान रखी? सर जब मेरा नेट हुआ 2 बार तो उसमें मैं एक जो लैग कर रहा था, इनका तो मैथ अच्छा है लेकिन मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था। तो मैथ में तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैथ में क्या होता है कि 10 नंबर का आता है, उसमें से 5 आता है सर डी है और 5 आता है जो इजी होता है, 5 वाला इजी होता है, जो बाकी जो होता है डीआई के अलावा, डीआई में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डीआई को थोड़ा साइड करूं और बाकी जो इधर 45 नंबर है इसमें नंबर गेन करूं, ठीक है ना, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है अलग मैथ के उसमें करूं। अच्छा ये चीज। और दूसरी चीज पॉलिटिकल साइंस है, वहां पे क्या लैग कर रहा था सर मैं, मेरा कंसेप्चुअल जो है पहले से ही अच्छा था, जैसे बीए में पढ़ा था, एमए में पढ़ा था, तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन फैक्चुअल जो चीज है वो मेरी लैग कर रही थी। तो उसमें आपके जो मैराथन है, ठीक है, जो आपने मतलब बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, मतलब इतना और कोई नहीं करता है पॉलिटिकल साइंस में, जितना भी मैं देखा हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। एक पास प्रो जो मैंने लिया था टेस्ट का प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत हेल्प किया मुझे सर। और दूसरी चीज ये सर कि आपके पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर जा रहे हैं, जो भी बच्चा जा रहा है अगर नेट के लिए, एग्जाम के लिए, जेआरएफ के लिए, तो मुझे लगता है कि आप ये थिंकिंग के साथ मत जाइए कि हो जाएगा मेरा, मैं कर रहा हूँ, देख लेंगे या कुछ और भी कर रहे हैं, वो नहीं। मेरा ये था कि अगर मैं जा रहा हूँ इसमें तो मुझे करना है। हाँ, चाहे मुझे रात को सोना पड़े या जागना पड़े, लेकिन मैं दिन में सुबह उठ के लाइब्रेरी मुझे जाना है तो जाना है। कमिटमेंट चाहिए। और मतलब सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। और सर इसमें मेरे जो पापा हैं और मेरे भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। स्पेशली मेरे भाई भी मतलब सुबह उठ के मेरे खाना बना देते थे। अच्छा। कि तू जो है सुबह जा लाइब्रेरी, तो वो लोग बहुत हेल्प किए, मेरे पापा भी और मेरे भाई साहब भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, फैमिली का सपोर्ट जरूरी है और आपकी भी कमिटमेंट। बिकॉज मैं ना देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश होते हैं। मतलब एक मैंने साइकोलॉजी देखी, आप लोग भी देखें अगर समझें, कि मैंने सर 4 बार, मेरे पास कई बार मैसेज, सर मैं 4 बार से लगा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, 5 बार से लगा हूँ। मुझे लगता है कि यार इतना कठिन तो एग्जाम है नहीं कि 4 बार से लगे। मैक्स टू मैक्स एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे तक हो ही जाता है कैसे भी करके। मतलब इतना कठिन, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो कि थोड़ा सा इसके साथ ये भी घुसा दें, तो वो नहीं होगा। मतलब आपको होल हार्टेडली, और बहुत एक चीज बता दूं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। जीआरएफ करने के बाद आपके पास सीधा रखा है भाई, हर महीने 40-45 हज़ार रुपए आ रहे हैं, जो कि आज के इंडिया जैसे देश में जहां पे जॉब्स की बुरी स्थिति है, प्राइवेट जॉब करने आओगे 10,000, 12,000, 20,000 रुपए। मतलब इवन मैं बता रहा हूँ, डीयू की फैकल्टी जो गेस्ट फैकल्टी ना, उनको 30,000 रुपए नहीं मिलते हैं, आपको 40,000 रुपए बैठे बैठे घर पे मिल रहे हैं। आप रिसर्च कीजिए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। इसको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और ज्यादा वक्त नहीं लगता है उसको। अगर आप सोचेंगे कि
थोड़ा चलो एग्जाम आया 2 महीने पढ़ लिया एग्जाम, ये जो 2 महीने वाले स्टूडेंट्स ने कि एग्जाम आया 1.5 महीने पढ़ लिया नोटिफिकेशन के बाद, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। या तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कि आपने भाई ड्यू में पढ़ा है या फिर कहीं से अच्छा, तो फिर आप, जैसे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने 21 दिन में कवर किया था पूरा सिलेबस, मतलब क्योंकि मेरा बेस अच्छा था और मैंने बस जो आपने ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बताया कि उसको कन्वर्ट करना, मतलब नॉलेज सबके पास होता है, यू हैव टू डाइवर्ट इट। चलिए मेरे बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट सेकंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा शोभित जी कि एक पेपर 1 का आपने बता दिया, आपने मैथ्स पे भी आपका कमांड था और इस तरीके से कर रहे थे। पेपर 2 में जैसे हम होता है कि सिलेबस काफी लेंथी होता है और क्वेश्चन जैसे इस बार अरेंज द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उस फैक्चुअल पार्ट के लिए आपके हिसाब से क्या सही तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन करने का? बिकॉज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें आपने सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी अच्छे कर लिए, सब कुछ कर लिया। सर मैं मानता हूँ कि कई क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, हाँ, पर आउट ऑफ द बॉक्स के मतलब आप कहीं से पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ होती है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें पता रहेंगी जो नॉर्मल स्टडी मटेरियल्स के अलावा। मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं तभी आप मतलब उस जेआरएफ के पास पहुंच पाते हैं। 4-5 हाँ, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब वो जो 77 के आसपास सब लोग कर रहे हैं उससे 4-5 आप ऊपर करोगे तो आप जो है जेआरएफ, मतलब वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आप यहाँ से पढ़ो आप वहां से पढ़ो, वो क्लिक करना चाहिए आपको। आपको कहीं से आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, आप पढ़ते रहते हैं न्यूज, आप पढ़ते रहते हैं चीजें, आर्टिकल्स, तो आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम में। ठीक, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव रखिए, कि आपको सिर्फ नोट्स तक, सिर्फ क्लासेस तक सीमित रखिए। वो पढ़ता है, वो बिल्कुल बेस है, वो भी जरूरी है, बिकॉज अगर वो नहीं पढ़ोगे तो वो 70 तक नहीं पहुंचाओगे, बट वो 70 से 75% जब पहुंचना है या फिर 80 पहुंचना है, तो वो एक एक्स्ट्रा एज, थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज आपने जो मास्टर्स में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो कभी ना कभी आपको याद आएगा कि यार ये ऐसी चीज पढ़ी थी। कुछ जनरल, कभी आजकल तो आप देख रहे हैं कि मेजरली पेपर जनरल नॉलेज बेस्ड भी होने लगा, जीके काफी को आने लगा है, जो कि शायद तक सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं भी होता, बट ठीक है, हमको करना है, हमारी मजबूरी है। तो उसमें थोड़ा सा अपना आउटलुक ब्रॉडर रखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा। कृष्णा जी, आप जेआरएफ के बारे में, स्पेशली जब पॉलिटिकल साइंस है, जैसे अभी आपने बताया कि मैराथन्स वगैरह देखे, तो आपका तो बेस स्ट्रांग था, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप ड्यू से पढ़े थे, आप दोनों ही ड्यू से, और आपका अच्छा पढ़ाया जाता है ड्यू में, फिर भी मतलब अच्छे से नोट्स मिल जाते हैं, क्लासेस होती है, सब कुछ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, छोटी जगह से, और मेरे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स, आप अगर मैं यूट्यूब की बात करूं या फिर पेड कोर्स में, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बाहर आउटलुक के हैं, और उनको शायद तक इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज प्रोफेसर आते नहीं है, या फिर प्रोफेसर आए हैं तो वो सरकारी काम में लगे हैं, वो ये वाला काम ही नहीं कर पा रहे, मतलब अपना बेसिकली पढ़ाने वाला। तो उस परिस्थिति में उस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, बिकॉज जिनका बेस वीक है उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर, जिनका भी बेस वीक है, तो आपके पास कोई भी गाइड है, बुक्स जो मिलते हैं मार्केट में, या फिर सबसे बड़ी चीज है कि यूट्यूब पे सर इतने सारे वीडियोस हैं, कंटेंट है, अच्छे आपके हैं और भी कई हैं, है ना। तो आप उनमें से देखिए कि आपका जो वीक पॉइंट है वो कहाँ मैच कर रहा है, आपको अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई बता देगा उससे नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, है ना। आप, क्योंकि सर जो भी दूर के बच्चे हैं जो दिल्ली में नहीं है या ऐसे अच्छे शहर से नहीं है, मतलब फेमस शहर या टाउन सिटी जो है, तो उनके पास यूट्यूब तो है, आजकल नेट भी सब है, जगह, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगी, और बुक्स तो है। तो आप कोशिश कीजिए कि सर की वीडियो देखिए वो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैंने आपका जो वीडियोस हैं इस पे मैं वो देखे हैं काफी, उससे मुझे हेल्प हुआ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और आप PYQ जो है वो देखिए, उसमें से भी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और फिर आप जो है अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि एट द एंड हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर, आपको अपना नोट्स बनाना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क को आप स्मार्टली कर सकते हैं, पर उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा ही, सीधी बात है, उसको स्मार्टली करिए कि एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, टारगेटेड रहिए। PYQ आपको हेल्प करेंगे कि अच्छा हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा आखिर में। और कंपटीशन सर बहुत हार्ड है। हाँ, आप बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ते हैं, और आप, मेरे साथ ऐसा होता था कि सर जब मैं पढ़ते थक जाता था शाम को, तो मैं सोचता था कि कुछ और थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा है ना सर, ये डिफरेंस लाएगा और यही मुझे फेलोशिप देगा। क्योंकि जब मेरा 2 बार नेट नहीं हुआ ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जो टॉपर्स हैं उसके साथ मेरा कंपटीशन है सर, और वो जो थोड़ा सा और पढ़ना है वो, हाँ, मतलब अगर जितना दिन में कर सकते हैं क्षमता से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज जेआरएफ भी सबको थोड़ी मिल रहा है, प्रसाद नहीं बट रहा है, बस कुछ लोगों को मिलेगा, तो वो कुछ जो स्पेशल कर जाएंगे वो निकल जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बड़े मजा आया। सो बस आखिरी में आप दोनों का मंच है, आप अपनी जो भी सक्सेस है, आप जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जिसका भी नाम लेना चाहते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। शोभित जी, आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली जब मैं दिल्ली में आया
तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आया था, सोचा था मास्टर्स के साथ यूपीएससी करूंगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे यूजीसी करने दीजिए, ये एक मतलब, और मैंने बोला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मुझे छोड़ दो, एक टाइम के लिए मुझे छोड़ने दो। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि छोड़ दो यूपीएससी की प्रिपरेशन, अभी यूजीसी को क्रैक करो। इसलिए मैं अपने फादर स्पेशली को बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कृष्णा जी? मैं सर, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली, भाई बहन, मेरी भाभी, और मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे पापा जोगिंदर महतो जो हैं, वो दिल्ली में सर कई सालों से काम कर रहे हैं, और उनका जो त्याग है हम लोगों के लिए कि इंस्पिरेशन है। हाँ, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है सर। और मेरे जो भाई साहब हैं अनिल कुमार महतो, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मेरी बहन है कोमल, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो वो बोलेगी डांट पड़ेगी घर जाके। हाँ, छोटी है, वो बोलेगी मेरा नाम नहीं लिए। तो ये लोग मेरे सर बहुत ही मतलब सिखाते हैं सीखने का, और मेरे सपोर्ट सिस्टम है सर। डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और मेरे 2 दोस्त हैं सर, एक है कौशिक वर्मा, एक है सोनल जैन। अच्छा। ये लोग भी मुझे काफी हेल्प किए। वो दोस्ती यानी बहुत जरूरी है। उस माहौल में ना कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, उस समय आप अपने दोस्तों से जाके बात कर लेना, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, बिकॉज सोल्यूशन तो कुछ नहीं है हमारे हाथ में। जब एग्जाम लेना होगा तभी देंगे, जब रिजल्ट आना होगा तभी देंगे, बट ये है कि थोड़ा सा 2-4 लोगों से बात करके, अपने हम रूम लोगों से बात करके थोड़ा सा रिलैक्शन मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों से बात करके। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं जेआरएफ की, और आप सभी को भी शुभकामनाएं कि आपको एक मौका मिला कि जेआरएफ करने वालों से आप कुछ सीख रहे हैं कि कैसे जेआरएफ किया जाता है। तो बस इन इंस्पिरेशंस को ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जब भी लगे कि आप डिमोटिवेटेड है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो इसको सेव करके रखिएगा अपने पास। जब भी लगे कि प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बाय बाय। थैंक यू।